प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज के हमारे इस नए गहन अध्ययन में हम 11 मई 2026 की मुरली पर विचार सागर मंथन करने वाले हैं। जी, ओम शांति। आज का विषय वाकई बहुत गहरा और दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। मतलब आज की मुरली का जो मुख्य विषय है ना, वो ये है कि बाप दादा कैसे बच्चों को अपने समान महिमा के लायक बनाते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात सोच रही थी। हाँ, बताइए, क्या बात है? जरा कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी हर एक दिन किसी अनजान पते पर खत लिखे हों। पूरी शिद्दत के साथ। हाँ, पूरे समर्पण के साथ। लेकिन जब वो शख्स जिसे खत लिखे जा रहे थे सचमुच दरवाजे पर आकर खड़ा होता है ना, तो वो खत लिखने वाला उसे पहचान ही नहीं पाता। अरे, और सीधा दरवाजा बंद कर देता है। मतलब सुनने में ये बात बहुत ही बेतुकी लगती है ना। बहुत बेतुकी लगती है। लेकिन अगर हम आज की मुरली के संदर्भ में देखें तो हमारी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। बिल्कुल वही तो। बाबा ने आज मुरली में जो कहा है वो इसी स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। आधी दुनिया खुद को एक माशूक यानी परमात्मा का आशिक या भक्त मानती है, सदियों से उसे पुकार रही है, लेकिन असल में उस सत्ता की सही पहचान ही खो चुकी है। हाँ, तो आज हम इसी मुरली के प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन के माध्यम से समझेंगे कि असल में आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है और इस वक्त हमारा कर्तव्य क्या है। सही कहा। इस पूरे विरोधाभास की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये आशिक और माशूक का रिश्ता समय के साथ इतना धुंधला कैसे हो गया, आज हम इसे अच्छे से खोलकर समझेंगे। तो चलिए सीधे इस वैचारिक गुत्थी पर बात करते हैं। मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से से शुरू करते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। उसमें इस बात का जिक्र है कि भक्ति मार्ग में लोग अक्सर ये वादा करते हैं कि हे माशूक, जब तुम आओगे तो हम सिर्फ तुम्हें ही याद करेंगे। बिल्कुल, ये वादा तो हर कोई करता है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब कोई भी इंसान अपने भौतिक या जो लौकिक पिता है उसका चेहरा या नाम कभी नहीं भूलता। कभी नहीं भूलता, सही बात है। तो फिर उस पारलौकिक पिता को याद रखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मैं सोच रही थी, क्या ये हमारे मानव मस्तिष्क की कोई संरचनात्मक सीमा है या कुछ और कारण है? देखिए, बाबा ने मुरली में इसका बहुत स्पष्ट कारण बताया है। इस भूलने की बीमारी का मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब खुद को सिर्फ शरीर समझना। हाँ, जिसे आधुनिक संदर्भ में हम बॉडी कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। इंसान दुनिया को अपनी 5 भौतिक इंद्रियों से देखता है और समझता है ना? जो दिखता है वही सच लगता है। बिल्कुल। जो चीज देखी, सुनी या छुई नहीं जा सकती, वो मस्तिष्क के लिए अवास्तविक हो जाती है। जब तक कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ एक भौतिक ढांचा मानेगा, तब तक एक शरीर रहित विदेही सत्ता से जुड़ना तार्किक रूप से भी असंभव है। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी ही अलग हो गई। असली मिलन के लिए देही अभिमानी यानी खुद को आत्मा समझना सबसे पहली शर्त है। लेकिन अगर हम इसे आज के दौर के एक आम इंसान के नजरिए से देखें, तो क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? अव्यावहारिक किस तरह से? मतलब हम एक भौतिक दुनिया में रहते हैं, यहाँ हमारे आसपास सब कुछ ठोस है। हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए रोजमर्रा की चीजों से निपटना पड़ता है। हाँ, ऑफिस जाना, परिवार संभालना। हाँ, तो ऐसे में अचानक अपनी चेतना को पूरी तरह बदलकर खुद को एक अदृश्य आत्मा समझना, क्या ये लोगों को उनकी असल जिंदगी और जमीनी हकीकत से काट नहीं देता? क्या ये एक तरह का एस्केपिज्म या पलायनवाद नहीं है? देखिए, पलायनवाद तो तब होता ना जब ये दर्शन कहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाओ। हाँ, वो तो यहाँ नहीं कहा गया है। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात जिम्मेदारियों से भागने की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान के केंद्र को बदलने की है। इसी को मुरली में देही अभिमानी स्थिति कहा गया है। तो मतलब काम करते हुए भी वो स्थिति बनी रह सकती है? 100%। इसका अर्थ बस ये समझना है कि ये भौतिक शरीर केवल एक उपकरण है, एक वाहन है, और उसे चलाने वाली जो सत्ता है वो एक चैतन्य आत्मा है। अच्छा, यानी मैं कार नहीं हूँ, मैं कार चलाने वाला ड्राइवर हूँ। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। जब कोई सत्य को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर स्वीकार कर लेता है, तब वो बाहरी दुनिया के सारे काम करते हुए भी आंतरिक रूप से उस विदेही सत्ता के साथ सही फ्रीक्वेंसी पर आ सकता है। मतलब भौतिक दुनिया में रहते हुए भी मानसिक रूप से उस सत्य से जुड़े रहना। जी,
यही इस दर्शन की सबसे अनिवार्य शर्त है। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी का सिद्धांत मान भी लिया जाए तो अगला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो सत्ता दिखती कैसी है। स्वरूप की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि अगर किसी को मानसिक रूप से जुड़ना है तो कोई ना कोई स्वरूप तो चाहिए ना ध्यान लगाने के लिए। बिल्कुल चाहिए। और आज की मुरली में इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला दावा किया गया है कि परमात्मा का स्वरूप एक सूक्ष्म बिंदी यानी एक प्रकाश का बिंदु है। पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा एक सूक्ष्म बिंदी है, आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े शिवलिंग, विशाल मूर्तियां और भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। इंसानी दिमाग को तो किसी सूक्ष्म और लगभग अदृश्य चीज पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल रूप से ये एक संघर्ष है। तो क्या विशाल प्रतीकों का इस्तेमाल करना इंसान की एक स्वाभाविक जरूरत नहीं बन जाती? स्वाभाविक जरूरत तो है, लेकिन वो एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी भी तो है ना। बाबा ने आज मुरली में इसी बिंदु पर ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत गहरी रेखा खींची है। वो कैसे? देखिए, भक्ति मार्ग पूरी तरह से शारीरिक इंद्रियों और भावनाओं पर निर्भर करता है। उसके लिए एक भौतिक रूप, एक बड़ा आकार या कोई कर्मकांड चाहिए ही चाहिए। जिसे आंखें देख सकें। हाँ, लेकिन ज्ञान मार्ग में शारीरिक आंखों की नहीं बल्कि बुद्धि के नेत्र की बात की गई है। जब कोई किसी भौतिक आकार पर ध्यान लगाता है तो उसके साथ कई तरह के मानवीय पूर्वाग्रह जुड़ जाते हैं। पूर्वाग्रह जैसे उस सत्ता का लिंग क्या है, वो पुरुष है या स्त्री, उसका आकार कैसा है, उसने क्या पहना है। ओ हाँ, हम उसे इंसान के रूप में ही देखने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक प्रकाश का सूक्ष्म बिंदु इन सभी भौतिक सीमाओं और पूर्वाग्रहों से पूरी तरह परे हैं। विशाल शिवलिंग या मूर्तियां बनाना इंसान की अपनी वैचारिक असमर्थता को दर्शाता है, वास्तविकता को नहीं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बड़े प्रतीकों की पूजा करना असल में उस शुद्ध शून्यता या सूक्ष्म बिंदु पर टिकने की हमारी अक्षमता का परिणाम है। बिल्कुल, हम उस बिंदी पर टिक नहीं पाते, इसलिए हमने आकार बना लिए। लेकिन फिर उस लोकप्रिय धारणा का क्या जिसमें ये दावा किया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब वो हर कण में, हर पत्थर और पेड़ में मौजूद है। कण कण में भगवान वाली बात। हाँ, अगर वो सत्ता एक सूक्ष्म बिंदी है तो फिर ये सर्वव्यापी वाली थ्योरी कहाँ से आ गई? मुरली इस सर्वव्यापी की धारणा पर बहुत सीधा और तार्किक प्रहार करती है। अच्छा। हाँ, देखिए, बाबा के इस दर्शन के अनुसार परमात्मा को सर्वव्यापी कहना दरअसल उसी सूक्ष्म बिंदी स्वरूप को याद करने में इंसान की असमर्थता का चरम रूप है। चरम रूप मतलब एक तरह का शॉर्टकट। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। जब मन को एक निश्चित अदृश्य बिंदु पर टिकाना नामुमकिन लगा तो इंसान ने एक दार्शनिक शॉर्टकट निकाल लिया कि चलो मान लेते हैं कि वो सत्ता तो हर जगह है। अरे बाप रे। और अगर तर्क के आधार पर देखे ना, तो अगर वो सत्ता सर्वव्यापी है तो फिर इंसान पूजा किसकी कर रहा है, खुद की या किसी निर्जीव वस्तु की? हाँ, अगर मुझ में भी भगवान है और सामने वाले पत्थर में भी, तो फिर तो ये पूरा सिद्धांत ही उलझ जाता है। बिल्कुल, सर्वव्यापी होने का सिद्धांत असल में उस सत्ता की एक स्पष्ट पहचान को ही खत्म कर देता है। मुरली बहुत स्पष्ट करती है कि वो सत्ता हर जगह नहीं है। तो वो कहाँ है? वो एक सर्वोच्च आयाम जिसे परमधाम कहा जाता है, वहां की निवासी है और उसका एक निश्चित सूक्ष्म स्वरूप है। यानी इंसान ने अपनी ध्यान लगाने की कमजोरी को छुपाने के लिए एक पूरी नई फिलॉसफी खड़ी कर दी। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हाँ, और यही ज्ञान का सबसे मुख्य हिस्सा है। अब जब इस दर्शन के अनुसार स्वरूप और स्थान की बात हो गई तो जरा इसके कार्यप्रणाली को भी समझ लेते हैं। मुरली में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, धंधा। ईश्वरीय धंधा। हाँ, ये कहा गया है कि जब वो परम सत्ता इस सृष्टि पर आती है, एक साधारण बूढ़े तन यानी ब्रह्मा के तन का आधार लेती है, तो उसका मुख्य धंधा पतितों को पावन बनाना है, इम्प्योर से प्योर बनाना है। सुंदर नाम का एक बहुत ही अलग तरह का रूपक सामने रखती है। हाँ, श्याम सुंदर का ये रूपक मुरली का एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक हिस्सा है। आमतौर पर दुनिया में श्याम सुंदर नाम को भगवान कृष्ण के शारीरिक रंग रूप से जोड़ा जाता है ना, कि वो सांवले थे इसलिए श्याम। बिल्कुल, लोग यही मानते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ इसे मानव चेतना के पतन और फिर से उत्थान के गहरे मेटाफर या रूपक के तौर पे समझाया है। अच्छा, तो ये शारीरिक रंग की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दर्शन बताता है कि सृष्टि के आदि में यानी सतयुग में जो आत्मा पूरी तरह से पवित्र, सत्वप्रधान और सुंदर थी,
वो जन्म मरण के चक्कर से गुजरते हुए आदि मध्य अंत का चक्र पूरा करते हुए कलयुग तक आते आते विकारों रूपी सर्प के डसने से सांवरी यानी श्याम हो जाती है। अरे वाह। तो ये कोई त्वचा का रंग बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का पतन है। इस सर्प के डसने वाले मेटाफर को मैं थोड़ा और वैज्ञानिक नजरिया देकर देखना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए। जब कोई जहरीला सांप किसी को डसता है ना, तो उसका जहर सीधे खून के जरिए हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। सही कहा। वो शरीर को लकवा मार देता है। इंसान की सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो क्या मुरली में बताए गए 5 विकारों, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, क्या उनका असर भी आत्मा पर ऐसा ही कुछ लकवा मारने जैसा होता है? ये तुलना आपने बहुत ही सटीकता से की है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिस तरह जैविक जहर शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देता है, उसी तरह इन 5 विकारों का जहर आत्मा की चेतना को लकवा मार देता है। बाप रे! और ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये सदियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। जैसे जैसे इन विकारों का असर बढ़ता है, इंसान पूरी तरह से भूल जाता है कि उसकी असल पहचान क्या है। भाई, देह अभिमान में धंस जाना। हाँ, वो देह अभिमान के भ्रम में कैद हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक चेतना सुन्न हो जाती है। यही वो अवस्था है जिसे मुरली में शाम या पतित कहा गया है। समझ गई। और इसी जहरीले प्रभाव को खत्म करके आत्मा को वापस उसकी मूल सुंदर या पावन अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही बाबा ईश्वरीय धंधा कहते हैं। ये तो मानव इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। और इसी प्रक्रिया में मुरली एक और दिलचस्प विचार पेश करती है, भगवान का खुदा दोस्त बनकर आना। गॉड फ्रेंड। हाँ, मतलब ये कोई दूर आसमान में बैठा क्रूर तानाशाह नहीं है जो इंसानों के पाप पुण्य का हिसाब रखकर सजा दे रहा है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ऐसा गाइड है जो इस कलियुग रूपी पुल के पार ले जा रहा है। ये पुल वाला जो रूपक है ना, ये मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है। वो कैसे? देखिए, एक पुल का निर्माण कभी उस पर घर बनाने या बसने के लिए तो किया नहीं जाता। वो केवल एक पारगमन बिंदु, एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है जिसे सिर्फ पार करना होता है। बहुत गहरी बात कही आपने। बिल्कुल, मुरली के अनुसार वर्तमान समय सृष्टि चक्र का वो अंतिम पारगमन समय है। पुल के इस तरफ विकारों से भरी, दुख देने वाली पुरानी दुनिया है, कलयुग। हाँ, और पुल के उस पार एक बिल्कुल नई शुद्ध दुनिया है जिसे सतयुग या विष्णुपुरी कहा गया है। अब देखिए, इस यात्रा को अकेले अपनी मानसिक शक्ति से तय करना आज के इंसान के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि उसकी चेतना पहले ही उस जहर से कमजोर हो चुकी है, लकवा मार चुका है, जैसा हमने बात की। हाँ, इसीलिए उस पारलौकिक सत्ता का एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में साथ होना इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा इस नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे दार्शनिक ताने बाने को समझ लिया जाए कि कैसे पहचान खोई, स्वरूप क्या है बिंदी रूप, और वर्तमान समय एक ट्रांजिशन है, तो अंत में बात आती है इसके व्यवहारिक उपयोग की। हाँ, जिसे हम धारणा कहते हैं। बिल्कुल। आखिर इस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? मुरली के धारणा, वरदान और स्लोगन वाले हिस्सों में इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जी। धारणा में कहा गया है कि देवताओं से भी उत्तम इस ब्राह्मण जीवन के नशे में रहना है और ईश्वरीय धंधा करना है। वरदान में है कि सेवा में सफलता के लिए त्याग और स्नेह की शक्ति का इस्तेमाल करना है, जैसे शुरुआत में यज्ञ में हुआ था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगती है वो है स्लोगन में दी गई फरिश्ता बनने की परिभाषा। अच्छा, आपको उसमें क्या चुनौती नजर आती है? देखिए, फरिश्ता उसे कहा गया है जो व्यर्थ बोल से मुक्त हो और जिसका मन सदा अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर टिका हो, यानी जिसकी आंतरिक स्थिरता को कोई बाहरी चीज हिला ना सके। हाँ, ये मुरली का वो हिस्सा है जहां दर्शन पूरी तरह से कर्मी रोग में बदल जाता है। लेकिन अगर हम आज की दुनिया की सच्चाई देखें ना, जो कि एक डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड युग है, जहां हर तरफ सूचनाओं का शोर है, हर किसी के पास एक ओपिनियन है और उसे सोशल मीडिया पर जाहिर करने की अंधी होड़ मची है। बिल्कुल, वहां व्यर्थ बोल से मुक्त होना किसी एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं लगता। क्या ये इंसान को समाज से पूरी तरह अलग थलग नहीं कर देगा? एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, परिवार चलाता है, वो इस अचल सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन यहाँ
व्यर्थ बोल से मुक्त होने का मतलब समाज से कटना या संवाद बंद करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में ऊर्जा के संरक्षण का एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान है। जो शब्द बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य, बिना किसी समाधान या बिना किसी सकारात्मक परिणाम के बोले जाते हैं ना, गॉसिप या फालतू की बहस। हाँ, वे केवल शोर पैदा करते हैं और इंसान की बहुत बड़ी मानसिक ऊर्जा को सोख लेते हैं। बाबा ने मुरली में मन को एक सिंहासन कहा है। सिंहासन मतलब बैठने की जगह। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति व्यर्थ के शोर, चाहे वो बाहरी गॉसिप हो या भीतर चलने वाले अनगिनत विचार, उनसे खुद को अलग कर लेता है, तो उसके भीतर एक वैक्यूम, एक गहरी शांति पैदा होती है। हाँ। और इसी आंतरिक स्थिरता को अचल और अडोल स्थिति कहा गया है। ओ, यानी जब वो मन का सिंहासन खाली होगा, फालतू बातों से मुक्त होगा, तभी तो आत्मा उस पर बैठ के राज कर पाएगी ना। एकदम सही पकड़ा आपने। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, अर्थव्यवस्था गिर रही हो, आसपास के लोग बुरा व्यवहार कर रहे हों, हाँ, जो कि होता ही है रोज। बिल्कुल होता है। लेकिन अगर भीतर की चेतना उस एक बिंदु पर स्थिर है, उस अचल स्थिति में है, तो कोई बाहरी शक्ति उस मानसिक सिंहासन को हिला नहीं सकती। क्या बात है। और जो वरदान में स्नेह और त्याग की बात है ना, वे कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। तो वो क्या है? वो इसी आंतरिक मौन और स्थिरता के स्वाभाविक परिणाम हैं। जब इंसान भीतर से भरा हुआ और शांत होता है, तभी वो किसी से बिना स्वार्थ के स्नेह कर सकता है और अपने अहंकार का त्याग कर सकता है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के अलग अलग धागों को एक साथ पिरोएं, तो आज के इस मुरली ने इंसान के सोचने के तरीके को कई स्तरों पर चुनौती दी है। बिल्कुल, एकदम जड़ से हिलाया है। बात शुरू हुई थी उस भुला दिए गए माशूक की पहचान से, जहां इंसान ने भौतिक शरीर में उलझकर अपनी असली विदेही पहचान को खो दिया। फिर हमने उस परम सत्ता के बिंदी स्वरूप के पीछे के विज्ञान को समझा। हाँ, और जाना कि किसी सर्वव्यापी होने की धारणा असल में मानव मन की एक वैचारिक सीमा है। सही कहा। हमने श्याम सुंदर के रूपक के जरिए चेतना पर विकारों के उस जहरीले लकवे का विश्लेषण किया और अंत में ये समझा कि एक स्थिर अचल मन का निर्माण ही इस शोर से भरी दुनिया में एक फरिश्ता बनने की असली कुंजी है। ये आज के पूरे विचार सागर मंथन का एक बहुत ही सटीक सारांश है। इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये सिर्फ आस्था की मांग नहीं करता, तार्किक आधार देता है। हाँ, ये इंसान को अपनी चेतना की पड़ताल करने के लिए एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया समझाता है। और अब इस अध्ययन को विराम देने से पहले सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल नए आयाम पर ले जाता है। जी बिल्कुल। आज हमने विस्तार से बात की कि कैसे देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस हमें हमारी असली पहचान और उस परम सत्ता से दूर ले जाता है। लेकिन जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां हर इंसान देह अभिमान छोड़कर इस देही अभिमानी या शुद्ध आत्मा की फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगे। वाह, क्या नजारा होगा। दुनिया में नस्ल भेद, जातिवाद, देशों की भौगोलिक सीमाएं या संसाधनों को इकट्ठा करने की अंधी दौड़ जैसी चीजें वजूद में रह पाएंगी? सवाल ही नहीं उठता। क्या मानव इतिहास के सारे युद्ध और खूनी संघर्ष सिर्फ इस एक गलत शारीरिक पहचान का ही नतीजा है? ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी इंसान सिर्फ उस एक बिंदी के सत्य को अपने जीवन का आधार बना ले, तो दुनिया ही बदल जाएगी। हाँ, तो क्या ये धरती बिना किसी बाहरी क्रांति के ही अपने आप सत्युग में नहीं बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो बाबा के इस दर्शन को सिर्फ एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रखता, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य से जोड़ देता है। ये वाकई एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से मंथन करना चाहिए। ओम शांति।